नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है और कंप्यूटर में इसका क्या यूज़ है। Landscape. बताना चाहेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होते हैं वो किसी भी लोकेशन से किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग की हो तो देखा होगा कि जब भी हम कोई कंपाइलर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो उसका हमको पाथ वेरिएबल सेट करना होता है। ठीक है, तो वो यही काम करता है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल वेबसाइट में भी यूज़ किए जाते हैं तो इंटरनल फाइल को एक्सेस करने के लिए किसी भी लोकेशन से। ठीक है, इसी तरह से जो कंप्यूटर में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक यूज़र वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है। तो यूज़र वेरिएबल पार्टिकुलर यूज़र अकाउंट के लिए काम करता है। अगर आप दूसरे यूज़र अकाउंट में चले जाओगे तो उसमें वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे ही जो है सिस्टम वेरिएबल होता है। सिस्टम वेरिएबल को हम किसी भी यूज़र अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करूँ तो यहाँ पे बोलेगा कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नाम का एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जो कि मैंने सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँ, Run dialog. Type the name. Text unavailable. C. Windows System 32 CMD.X Terminal C. User अब यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ N I R A J. और यहाँ पे एंटर करूँगा। Nearest is not recognized as an internal or external. ठीक है, ये कोई रिकॉग्नाइज कमांड नहीं है, तो मैं यहाँ पे Alt F4 से इसको बंद कर देता हूँ और इसको एक्सेसिबल बना के भी दिखाऊंगा। Recording form. अब मैं यहाँ पे Desktop list of hours of free screen recorder not T. This PC 2 of 15. यहाँ पे मैं D ड्राइव में जा रहा हूँ। This PC window. Devices and drives grouping expanded. New volume E. Row 1 column 3. हाँ, तो न्यू वॉल्यूम मेरा E है, तो मैं इसमें ही जा रहा हूँ। New volume E. I D. Demo 5 of 34. यहाँ पे डेमो नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे नाम का एक exe फाइल है जो कि एक सॉफ्टवेयर है। Demo. I. Selected. Nearest.X list item focus. ये मेरा सॉफ्टवेयर है nearest.exe। ठीक है, यहाँ पे मैं Alt D करता हूँ। Address combo box collapsed. Edit deselected E. Demo. ई डेमो है ना, इस लोकेशन को मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ बाहर। Recording full. Desktop list. This PC 2 of 15. अब यहाँ पे आप ऑल्ट इंटर करके इसकी सिस्टम प्रॉपर्टी में जा सकते हैं सेट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार इंटर कर रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ से ओपन करूँगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, This PC window. Items view list. Folders grouping expanded. 3. तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन प्रेस करता हूँ Context menu. Properties are. और यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे एरो किया तो प्रॉपर्टी आया, इसको एंटर कर दूंगा। This PC window. Items view list. Folders grouping expanded. 3D objects not selected. Row 1 column 1 of 10. यहाँ पर मैं सिस्टम प्रॉपर्टी में पहुँच गया हूँ, यहाँ पे मैं टैप करते जाऊँगा। System. Windows logo window. Sit change prop. Address. Control panel. Device manager link. Remote settings link. System protection. Advanced system settings link. एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग पे मैं एंटर करूँगा। System properties dialog. Advanced property page. You must. यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी में मैं आ गया हूँ, टैप करते जाऊँगा तो मुझे मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल। User prof. Startup and environment variables. Button alt plus N. एंटर करूँगा Environment variables dialog. User variables for GD. तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यूज़र वेरिएबल की लिस्ट दिखाया। ठीक है, लेकिन मैं टैप करूँगा तो सिस्टम वेरिएबल की लिस्ट में जाऊँगा। New button. Edit button. Delete button. Alt. System variables grouping. System variables list. Com spec. Value. ठीक है, यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल लिस्ट आया। यहाँ पे मैं डाउन एरो से पाथ वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। Driver. Number of OS. Path. Value. C. Windows system. यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो एडिट बटन मिलेगा। New button. Alt. Edit button. Alt plus I. एडिट बटन पे एंटर कर दूंगा। Edit environment variable dialog. List. Percent system. यहाँ पे मैं सारी लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ जितनी भी यहाँ पे पाथ वैल्यू की लिस्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो मुझे न्यू बटन मिलेगा। New button. Alt plus N. न्यू बटन पे मैं एंटर करूँगा। List. Edit blank. अब यहाँ पे मैं उस लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V से बोला नहीं, लेकिन NVDA क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वो सेट करके नहीं रखा है कि NVDA कॉपी वगैरह बोले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। अब मैं यहाँ पे टैप करते जाऊँगा। Edit selected. Percent system root. Edit selected. Edit select. Edit select. Edit selected. तो लेकिन हमको यहाँ पे एक बार escape करना पड़ेगा। C. Program files. X80. एक बार escape करने के बाद हम यहाँ पे टैप करते जाएंगे। New button. Alt. Edit button. Alt. Browse button. Alt. Delete button. Alt. Move up button. Alt plus U. यहाँ पे
बताना चाहेंगे यहाँ पे हमको मूव अप और मूव डाउन के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर कभी कभी आवश्यकता होती है कि हमको किसी वेरिएबल को नीचे ले जाना पड़े तो हम इसके लिए मूव डाउन का यूज़ करते हैं, बट अभी इन केस हमारे पास ये प्रॉब्लम अभी नहीं है तो हम टैप करके ओके कर देते हैं। Move down button, alt edit text button, OK button. ओके कर देता हूँ मैं। Environment where delete button, alt OK button. System OK button. System advanced system set. ठीक है, जब आप बाहर आ जाएं और एडवांस सिस्टम सेटिंग में तो आप यहाँ पे ऑल्ट F4 से इसको क्लोज कर दें। This PC recording form. अब अगर हम यहाँ पे CMD ओपन करके मैं अपना नाम टाइप करूँगा तो मैं उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता हूँ। Run dialog, type the name of a program. Text desktop list. C Windows System 32 CMD.X Terminal C Users GDKS script. अब अगर मैं अपना नाम टाइप करूँगा N I R A J. तो मैं ये सॉफ्टवेयर सीधा ओपन कर देगा। Welcome to the HTC total percent calculator made by Neeraj Gupta. Press 1 for total marks, press 2 for percentage, press 3 for grade the percent CPSE or DU. ठीक है, तो ये जो है टोटल परसेंट कैलकुलेटर है जो कि मैंने C लैंग्वेज में लिखा हुआ था और अब मैं इसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहीं पे भी जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा तो मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाऊँगा डेमो फोल्डर से ही। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को कंप्यूटर में सेट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पाथ टाइप का ही इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, और भी कई टाइप के इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है पाथ की। तो ये पाथ जो वैल्यू है इसके माध्यम से आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि इस फाइल को हमको बार बार ओपन करनी पड़ती है उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं इसका सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करके। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यही चीज़ वो जो आपके कंपाइलर वगैरह होते हैं ना, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको कंपाइलर का जो है पाथ वैल्यू सेलेक्ट करना होता है ताकि हम किसी भी लोकेशन से अपनी जो फाइल है उसको कंपाइल कर सके। तो ये वही काम करता है। तो हम इस तरह से किसी फाइल को ओपन भी करा सकते हैं, जैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर को रन कराया है। ठीक है, तो ये होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। और इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी वेबसाइट में भी यूज़ करते हैं किसी फाइल को रन कराने के लिए। तो ये जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों ने HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब सीखा हुआ है तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता बाद में वेबसाइट में भी पड़ती है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मेरे पास समय की थोड़ा सा कमी होती है, इस वजह से मैं आजकल वीडियो बहुत कम ही बना पाता हूँ, लेकिन जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा।